सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है SC ST में कैटेगराइज का और क्रीमी लेयर का जो आरक्षण में आरक्षण उन्होंने बनाया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उसके बारे में प्रोटेस्ट के लिए कल देशव्यापी आंदोलन था। आंदोलनकारियों में कोई यह नहीं समझ रहा है कि उस फैसले का क्या निहितार्थ है, और जो रिजर्वेशन का ABCD नहीं जानते हैं वो रिजर्वेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपत्ति करते हैं। रिजर्वेशन एक ऐसा हथियार है, रिजर्वेशन आरक्षण नहीं है। रिजर्वेशन बनाने वाले उस महापुरुष क्षमता पुरुष ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है जो संरक्षण है, रिजर्वेशन संरक्षण है। उसके लिए जो सदियों से पीछे दलित था, पीछे छूट गया था, उसको अपने मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, बराबर के लोगों तक लाने के लिए रिजर्वेशन एक बाबा साहब ने रिजर्वेशन का एक फार्मूला, आजादी के पहले का ही फार्मूला है। जो छूट गए थे उनके लिए चेन चल रही थी सदियों से, मुट्ठी भर लोगों ने एक मास को दलित किया था पीछे। तो उस रिजर्वेशन पर इन लोगों को लगा कि वो डिसीजन जो आया है कि जो कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की, उसको जो है उसमें सब डिवाइड किया जाए, उसको 2 भागों में किया जाए। और 2 भागों में करने का तरीका उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में बांट दिया जाए। तो जो ST SC में जो छूट रही पीछे जातियां हैं मुट्ठी भर के, जैसे हमने SC का उदाहरण ले लिया। SC में देखिए वाल्मीकि है, वाल्मीकि के बाद जो है निषाद है, निषाद के बाद पासवान है, इसके बाद शाक्य हैं। ये SC की ऐसी जातियां इस समय जो बाद में डाली गई हैं, ये SC का बड़ा लाभ ले रही हैं। लेकिन जो SC क्रिएट हुआ था किसके लिए हुआ था? चमार के लिए हुआ था। SC चमार जो पेशेगत परंपरागत चमड़ा छीलने का काम करता था, अत्यंत गरीब था और अछूत था। वह चमार आप आज भी देखिए ना कि उस जिसके लिए रिजर्वेशन चालू हुआ था, उस आप गांव में जाइए देखिए कि उसके बच्चे इंटर पास नहीं है, उसके बच्चे BA नहीं है, MA नहीं है, JRF नेट नहीं है, BSc नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा कभी भी गलत इस बात में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि सीमित जातियां कुछ SC ST की हैं, जो अब ST की भी यही बता दूं कि जो मीणा जाति है ST की 80% जगह पूरी ST की वो मीणा कब्जा किए हुए है, और तमाम ST की जो शेड्यूल ट्राइब जातियां हो कहीं लाभ नहीं ले पा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये उद्देश्य था कि जो छूट गई जातियां हैं लाभ से, उनको आगे लाया जाए। लेकिन यहाँ गलत हो रहा है। हम माना कि उन्होंने सब डिवाइड कर दिया, सब डिवाइडेड कर दिया, और जो उसमें आगे जा रही हैं उनको क्रीमी लेयर लगा के आपने उनको छांट दिया। लेकिन जिनको आप आगे ले आने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे छूटी हुई जाति, उसमें तो कोई शिक्षित है ही नहीं है, कोई शिक्षित नहीं है, इंटर पास नहीं है, वो डॉक्टरी कैसे देगा? वो BA पास नहीं है, वो क्लर्कियल ग्रेड कैसे देगा? IAS कैसे बनेगा? MA नहीं है, PhD नहीं है, कैसे प्रोफेसर बनेगा? तब मैंने कल मुझे उस आंदोलन में सड़क पर उतरना था। मेरी तबीयत परसों रात में बेहद खराब हो गई, एम्बुलेंस से लाद फान के ले आया गया, सांस नहीं मैं ले पा रहा था, जैसे 11 को तबीयत खराब हुई थी। फिर जो है आज मुझे डिस्चार्ज किया जा रहा है यहाँ से। मुझे जाना था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन यही कल मैं ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को रिस्पेक्टेड कमिश्नर की ओर से, तहसीलदार साहब आए थे कल 4 बजे, यहाँ ज्ञापन हुआ है। उसमें मैंने 2 सजेशन किया है, वो सुनना बहुत जरूरी है। उनका सब डिवीजन के लिए हमने कहा है कि आप जाति का सब डिवीजन मत करिए, आप पर्सनल सब डिवीजन करिए। यूसुफ जी इधर आइए, आपने सवाल किया है, आपको इसको आगे ले जाना है। पर्सनल अटैक करिए। जैसे एक परिवार कोई पा गया किसी जाति का, तो उसकी तीसरी पीढ़ी IAS हो गई, कोई PCS हो गया, SDM हो गया, उसकी तीसरी पीढ़ी हो गई। मैंने कहा कि क्लास 2 क्लास 1 सेवाओं में डॉक्टर इंजीनियर जो भी हैं, इनकी यदि किसी का पिता संरक्षक माता क्लास 1 क्लास 2 डॉक्टर इंजीनियर है, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को रिजर्वेशन रोक दीजिए। खुला हुआ किताब है नेक्स्ट सक्सेसर को, ये नहीं कि अगली तीसरी पीढ़ी में, नहीं, नेक्स्ट इसलिए उसने पढ़ा दिया लिखा दिया। मैंने जाति के आधार पर सब डिवीजन, जाति नहीं व्यक्ति को रोकिए। दूसरी बात हमने कहा कि सबसे पहले SC ST अति पिछड़े महिला किसी भी कम्युनिटी जात को, और अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान नहीं, सिख ईसाई पारसी जैन और मुहम्मदन,
इनको स्नातक तक की कंपलसरी फंडामेंटल राइट में शिक्षा इनको कंपलसरी करके दीजिए। 5 साल लगेगा, प्रत्येक 5 वर्ग के लोगों को पढ़ाई नहीं है। मुसलमान का लड़का आमतौर पर वो जाना भाव में या पढ़ने के अभाव में वो छोटा काम करने चालू करता है। आप उनको लाएंगे कैसे आगे? हम माना कि आपने पीछे को आगे ले आने की आपने अपने एक डिवीजन बनाया, लेकिन वहां तो कोई पढ़ाई नहीं है। तो चारों वर्ग को पहले स्नातक करिए फंडामेंटल राइट में, स्नातक उनको फंडामेंटल राइट में जोड़िए कि उनको स्नातक करना है। जैसे 14 साल तक के बच्चों को जोड़ा है आपने, लेकिन उनको पढ़ाइए, 5 साल लगेगा। उसके बाद इस सब डिवीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छूट जाएगा। तो मैंने ये एक नया फार्मूला सुप्रीम कोर्ट को मैं अभी PIL बना के दूंगा और यही फॉलो होगा। ये सब डिवीजन से फायदा नहीं होगा आपने सब, और उसका नुकसान क्या है कि आपने उनको कैटेगरी बना दिया कि ये काम क्रीमी लेयर में है, इनको निकाल दो। पीछे वाला छूट एप्लीकेबल कोई मिलेगा नहीं पढ़ा लिखा, न प्रोफेसर के लिए, न IAS के लिए, न क्लर्कियल ग्रेड के लिए, न डॉक्टर इंजीनियर के लिए। तो क्या होगा, वो वैकेंसी कुछ समय के बाद अपने आप मर्ज हो जाती है। सब मर्ज होती है किसमें? जनरल में। तो फिर वो जो सबसे गए गुजरे लोग हैं उनके हिस्से का पद फिर जनरल में चला जाएगा। ये नुकसान होगा इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जो समस्या थी उसको रेज किया। तो इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के सामने कहा जाना चाहिए कि जो 5 क्लास है उसमें महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक, इनको पहले कंपल्सरली फंडामेंटल राइट में डाल के इनको स्नातक करिए सबको, लेकिन इनको पहले करिए, फ्री करिए, और तब जो है आप किसी सब डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिजर्वेशन, और जो कहता है कि रिजर्वेशन समाप्त होगा, जो नारा लगाता है, वह क्या है? वह उसके पास कोई आइडिया नहीं है। वह जो है वो अराजकता फैला रहा है, अराजकता का बयान दे रहा है। जब तक ये चांद सूरज है, जब तक ये मनुष्यता है भारत से, रिजर्वेशन अब समाप्त नहीं होगा। जो लोग 88 से 90 के बीच इतनी हिंदुस्तान का जहन किए और प्रोटेस्ट इतना किए, सरकारी संपत्ति जलाए, हत्याएं की OBC के रिजर्वेशन के ऊपर, मंडल कमीशन को, वही लोग 30 साल बाद EWS का रिजर्वेशन, जिसने रिजर्वेशन ले लिया वो कैसे विरोध कर सकता? कौन विरोध करता है? कौन ऐसा है समाज का जो विरोध करता है? जिस थाली में आपने खाया उसको छेद करने की कौन कहेगा कि रिजर्वेशन? जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया 2019 में, ओढ़ ली मवाज, पी लिया तुमने हलाहल पी के, और उसी से प्रोटेस्ट, उसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हो। अब तो रिजर्वेशन खत्म होने का सवाल ही नहीं था। इनको कहना चाहिए कि हम 10% रिजर्वेशन नहीं लेंगे, 6% लोगों के लिए 10% का रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। आखिर वो रिजर्वेशन वेट करिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल आप किए हैं, कोई जवाब नहीं देगा इसका। जब रिजर्वेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जिन लोगों ने उल्टी की थी रिजर्वेशन के ऊपर और कहा था, आगजनी की थी, वही रिजर्वेशन का हथियार लेके EWS में इतना 2019 का टॉपर ही EWS का हो गया रिजर्वेशन मिलते ही। वो एक अच्छा काम हुआ है उस कम्युनिटी और अगड़ी जातियों में भी। मेरे गांव में मैं जानता हूं, ब्राह्मण परिवार जिसके पास जमीन नहीं है, गरीब है, किसी तरह पढ़ाता है, वो एक अच्छा काम हुआ है, वो एक अच्छा काम हुआ है। फिर में जो कलबंदी का आह्वान किया गया था, वो आपकी नजर में सही है या गलत? देखिए, नट सेल में समझदारी, वो रिजर्वेशन को, उनको जितनी समझदारी थी, उनको ये लगा कि हमारा रिजर्वेशन जो इंस्ट्रूमेंट मिला है इस पर प्रहार हो रहा है, कहीं खत्म न हो जाए, इसके लिए वो आंदोलन था। सब लोग पढ़े लिखे उस कम्युनिटी में नहीं, आपको पता है। लेकिन रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व का जजमेंट ये चाहता है कि उस रिजर्वेशन कैटेगरी में जो पीछे छूट रहा है उसको हम आगे ले आए। उसके फार्मूला में जरूर दोष है, रह जाएगा, उसका लाभ दूसरे ले जाएंगे। लेकिन जो कल प्रोटेस्ट है, जितनी उनकी समझदारी है, वो प्रोटेस्ट करेंगे क्यों नहीं? और जो लोग इस समाज में कह रहे हैं कि रिजर्वेशन, अरे कौन बेहुदा है अब कहेगा कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए? अब कैसे खत्म होगा रिजर्वेशन? ओके, डॉक्टर संपूर्णानंद मल।